वेलकम। तो हम लोग कर्तव्य सत्यता पाठ के सवाल जवाब एक बार देखते जाएंगे। तो पहले कर्तव्य सत्यता पाठ पूरा समाप्त हो चुका है। कर्तव्य का पालन करना हमारा परम धर्म है। तो सभी विचार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब सवाल जवाब देखेंगे। तो पहला सवाल है, हम लोगों का परम धर्म क्या है? तो हम लोगों का परम धर्म कर्तव्य का पालन करना है। दूसरा सवाल है, कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? कर्तव्य करने का पालन पहले घर से आरंभ होता है। तीसरा सवाल है, कर्तव्य किस पर निर्भर है? तो कर्तव्य न्याय पर निर्भर होता है। तो चारवां सवाल है, कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? तो कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। पांचवा सवाल है, धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, मन की निर्बलता, उद्देश्य की अस्थिरता। ये तीनों लिखना जरूरी है। धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, मन की निर्बलता, उद्देश्य की अस्थिरता। मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या आ घेरेगी? मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता आ घेरेगी। क्या आ घेरेगी? स्वार्थपरता आ घेरेगी। झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा? झूठ बोलने का परिणाम सब लोग दुख भोगेंगे। क्या करेंगे? सब लोग दुख भोगेंगे। किसे सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है? आठवां सवाल है, सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। नौवां सवाल है, जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है? तो जवाब है, जो मनुष्य सत्य का पालन करता है वो आडंबर से दूर भागता है। किससे? आडंबर से दूर भागता है। किन से सभी घृणा करते हैं? किन से सभी घृणा करते हैं? जो झूठ बोलते हैं उनसे सभी घृणा करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर पहला सवाल, पहला भाग जो मैं समाप्त कर चुका हूँ। 10 मार्क्स के सवाल आपको पहले ही बता दिया गया था। 10 सवाल थे 1 मार्क्स वाले। अब 3 मार्क्स के सवाल है तो उनको मैं एक्सप्लेन पहले किया हूँ, फिर भी एक बार आप लोग देखकर किताब में देखकर लिखिए। घर और समाज में मनुष्य का जीवन किन किन के प्रति कर्तव्य से भरा पड़ा है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्तव्य हर जगह पर फैला हुआ है। घर से ही कर्तव्य प्रारंभ होता है। यहाँ पर कोई दबाव के बिना कर्तव्य पहले शुरुआत होती नहीं है। दबाव का होना जरूरी है। जैसे भाई बहन के प्रति कर्तव्य निभाना है, बहन भाई के प्रति कर्तव्य निभाना है, माता पिता बच्चों के प्रति कर्तव्य निभाना है, बच्चे माता पिता के कर्तव्यों को पालन करना है। तो बड़े संबंधी जो होते हैं, तो मामा चाचा चाची नाना नानी जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्ते होते हैं, पड़ोसी होते हैं, या हमारे एक नागरिक होने के नाते देश के प्रति एक नागरिक के कर्तव्य होते हैं, और हमारे संविधान के नागरिक के प्रति हमारे संविधान के कर्तव्य होते हैं। हम लोग जिधर देखो उधर कर्तव्यों से भरे पड़े हैं। तो पहला वाला पे जो पैसेज है तो उसे आपको लिखना होगा। तो बाद में आता है, मन की शक्ति कैसी है? जो मन में एक बार हमारे मन में एक अपार शक्ति होती है। जब भी हम लोग कुछ गलत काम करते हैं तो अक्सर मन हमारा उस काम को ना करने के लिए पहले ही रोकता है, टोकता है। अगर से फिर भी आप लोग कर लेते हैं तो मन बार बार पछताता है, हमें चेतावनी देते रहता है
पश्चाताप करो बोलकर कहता है और हमें चैन नहीं मिलती। इसलिए लेखक हमें वहाँ पर एक उदाहरण देकर, जैसे मिठाई चोरी करने का उदाहरण देकर बताते हैं, तो इसलिए उसी तरह हमें जीवन में कभी भी अपने आत्मा की बात को सुनना चाहिए, मन की शक्ति को सुनना चाहिए, क्योंकि मन कभी भी बुरा काम करने के लिए प्रेरित करता नहीं है। अगर से हम लोग गलत काम कर रहे हैं तो हमें वो चेतावनी देता है, इसलिए उसकी चेतावनी को हमें अपना अच्छा उद्देश्य समझकर उसे मान लेना चाहिए और अपने मन के काम को करना चाहिए बोलकर बताया जाता है। तीसरा सवाल है, धर्म पालन करने के मार्ग में क्या क्या अड़चन आते हैं। तो आपको बताएगा, पहले भी 1 मास का सवाल भी है, धर्म पालन करने में कौन सी समस्याएं आते हैं। चित्त की चंचलता होती है, उद्देश्य की अस्थिरता होती है और मन की इनकी निर्बलता होती है। तो उसका उदाहरण आपको उस पैसेज में दिया गया है, तो पूरा ध्यान से देखकर किताब में देखकर पढ़ लीजिए। और दूसरा है, अंग्रेजी जहाज बीच समुद्र में डूबते समय पुरुषों ने कैसे अपना धर्म निभाया बोलकर है। ये तो एक कहानी है, तो कहानी भी आसान है। जैसे समंदर के बीच में जाते ही जहाज में एक छेद पड़ जाता है, जिसके ज़रिए पानी आना शुरू होता है। पानी को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी रुकता नहीं है। तो ऐसे समय में अंग्रेज जहाज के जवान पुरुष लोग क्या करते हैं, तो सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य अभी हमारे बच्चों को, हमारे बीवियों को और औरतों को और बुजुर्गों को बचाना है। तो बाद हम लोग अपने जीवन के बारे में भगवान के प्रति प्रार्थना कर सकते हैं बोलकर वो पहले बच्चों को, औरतों को और बुजुर्गों को बचाते हैं और खुद बाद में जो ऊंची जगह पर जाकर रुककर कहते हैं, हे भगवान, हम लोगों ने तो अपना कर्तव्य का पालन किया है, अब जो भी है अब तेरे हाथ में है बोलते हैं। इस तरह से वे लोग अपने प्राणों को त्याग कर तो बच्चों को, औरतों को और बूढ़ों को बचाते हैं। ये दुनिया भर उनकी चर्चा होती है। तो ये कहानी है, ये घटना एक है, घटना को ध्यान से लिखिए। और मनुष्य का परम धर्म क्या है और उसे रक्षा कैसे करनी चाहिए बोलकर है। मनुष्य का परम धर्म कर्तव्य का पालन करना है और उसकी सत्यता को जीवन में ऊंचा स्थान देकर तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो वो भी आप लोग ध्यान से निकाल कर पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं भी पूरे एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक ही क्लास में। तो 7वां है, कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच घनिष्ठ संबंध है, कैसे स्पष्ट कीजिए बोलकर है। कर्तव्य पालन करना और सत्यता, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। एक पहिए के 2 पहलू हैं, एक को छोड़कर दूसरा नहीं, दूसरे को छोड़कर तीसरा नहीं। तो यहाँ पर कर्तव्य का एक तरफ होता है तो सत्यता अपने आप आ जाती है। ऐसे कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो सत्यता की जगह झूठ आ जाता है। इसलिए कर्तव्य और सत्यता दोनों जुड़कर होते हैं। तो इसका एक डिटेल्स आप लोग लिख लीजिए, किताब में देखिए, पढ़िए, थोड़ा आपको भी पढ़ना है। तो संदर्भ स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ पर जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पढ़ते हैं बोलकर। पहला सवाल आपको पूछा गया था, जैसे घर और समाज में मनुष्य का जीवन किन किन के प्रति कर्तव्य से भरा पड़ा है बोलकर है, तो उसका ही उदाहरण यहाँ पर संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है, तो कर्तव्य तो न्याय पर ही निर्भर होता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान से लिखिए। इस पाठ को, इस वाक्य को कर्तव्य सत्यता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है बोलकर लिखकर बाद में किसने कहा और कब कहा, किससे कहा बोलकर आपको लिखना है। इसलिए हमारा यहाँ धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें बोलकर है। आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति कैसी है बोलकर सवाल जब लिखते हैं तो वही सवाल का जवाब यहाँ पर आपको आ जाएगा। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते और संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उसे घृणा करते हैं। झूठ बोलने का परिणाम क्या है, तो झूठ बोलने से क्या होता है, झूठ के कौन से रूप हैं, तो उसका यहाँ पर विवरण आता है, उसे लिखिए। सत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंदपूर्वक हमारा समय बिता सकेंगे। तो ये भी लास्ट वाले पैराग्राफ में आता है, तो उसे देखिए। तो ग्रामर भाग है, तो ग्रामर भाग में हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। जैसे वाक्य शुद्ध कीजिए बोलकर है, वाक्य शुद्ध कीजिए में
पहला है मन में ऐसा शक्ति है, तो मन में ऐसा बोलकर है, वहाँ पर मन में ऐसी शक्ति है बोलकर आपको लिखना है। तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो बोलकर है, तो तुम तुम्हारे नहीं, तुम अपने धर्म का पालन करो बोलकर, तुम्हारे के बदले अपने धर्म का पालन करो बोलकर लिखना है। उसे दिखावा नहीं रुचती है बोलकर है, उसे दिखावा नहीं रुचती है बोलकर है, उसे दिखावा नहीं रुचता है, उसे दिखावा नहीं रुचता है बोलकर लिखना है। लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़े बड़े नौकरियां पाली, लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़े बड़े नौकरियां हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां पाली, बड़ी बड़ी बोलकर लिखिए। तो पांचवा है मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है, मनुष्य के जीवन बोलकर है, तो के नहीं, मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है या कर्तव्यों से भरा पड़ा है बोलकर भी लिख सकते हैं। मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है, तो मनुष्यों का जीवन बोलकर आ गया तो कर्तव्यों से बोलकर लिखना जरूरी है। यहाँ पर मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है बोलकर आप लोग लिखिए। यहाँ पर फिर आगे चलकर कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए बोलकर कहा गया है। तो उसमें ब्रैकेट में आपको दिए हैं सम्मान, घृणा, सत्य, कर्तव्य, प्रवृत्ति। तो यहाँ पर पहला, ये भी तुम्हें एनुअल एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आएंगे, तो ध्यान से देखते जाइए। सच्चाई की ओर हमारी डैश झुकती है, सच्चाई की ओर हमारी प्रवृत्ति झुकती है। दूसरा है मनुष्य का परम धर्म डैश बोलना है, मनुष्य का परम धर्म क्या बोलना है? सत्य बोलना है। तीसरा है स्वार्थी लोग अपने डैश पर ध्यान नहीं देते, स्वार्थी लोग अपने डैश पर, कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। किस पर? स्वार्थी लोग अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। कुत्सित लोगों से सभी डैश करते हैं, कुत्सित से मतलब झूठे बोल के, कुत्सित का मतलब होता है कुत्सित लोगों से सभी डैश करते हैं, घृणा करते हैं। सत्य बोलने से हमारा डैश होगा, सत्य बोलने से हमारा सम्मान होगा। ये सभी आपको ध्यान से लिखना होगा। एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाकर आपको भेजेंगे, तो घर में ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके लिख कर जब भी आप लोग यहाँ पर आते हैं हमें लाकर दिखाना है। आप लोग देखकर लिखिए, बिना देखकर लिखिए, लेकिन लिखना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको सवाल जवाब एक क्वेश्चन पेपर के तौर पे 25 मार्क्स के लिए करके दे देता हूँ। प्रैक्टिस कीजिए, घर में बैठकर अगर से प्रैक्टिस करते हैं तो वही तुम्हें टीवी के सामने बैठ के मत प्रैक्टिस करो, ध्यान से, क्योंकि देख कर लिखते हो या बिना देख कर लिखते हो तो अपने ही घर में बैठ कर लिखते हो। इसीलिए जितना हो सके उतना बिना देखे कोशिश कीजिए कि बिना देखे कितना अच्छा लिखा जा सकता है, उनकर कोशिश करके तो उसे लिखिए। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन पेपर देंगे, आपको अलर्ट कर देते हैं। तो आगे वाला है झूठे से सभी घृणा करते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए बोलकर है। झूठों से सभी घृणा करते हैं, भविष्य काल में लिखिए। झूठे से सभी घृणा करेंगे बोलकर लिखिए, करेंगे। वह मेरी किताब की चोरी करता है, वह मेरी किताब की चोरी करता है, बल्कि भूतकाल में लिखना है। उसने मेरी किताब की चोरी किया या किया था, उसने मेरी किताब की चोरी किया या उसने मेरी किताब की चोरी किया था बोलकर लिखिए। हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा, रहेगे के बदले व्यस्त है बोलकर लिखिए। हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त है। लिंग पहचानिए बोलकर है, लिंग पहचानना है बस। यहाँ पर कौन सा लिंग है बोल के? शक्ति। यहाँ पर लिंग पहचानने का आसान तरीका है हिंदी में, जो भी शब्द अगर से ई से समाप्त होता है
यानी कि जो वाक्य के लास्ट हिस्से में, पिछले हिस्से में ई का अंत, ई से अंत होता है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और आ से अंत होता है तो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। कभी कभार ये आगे पीछे होता है, लेकिन ज़्यादातर 90% जो शब्द होते हैं ई से समाप्त होने वाले शब्द वो स्त्रीलिंग होते हैं, आ से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो शक्ति ई से समाप्त हुआ है, शक्ति के माने तो उसका लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। काम आ से अंत हुआ है इसलिए काम पुल्लिंग है। धर्म पुल्लिंग है। सृष्टि ई से समाप्त हुई है, सृष्टि यानी कि स्त्रीलिंग है। बात ये आ से अंत है लेकिन ये भी स्त्रीलिंग है। बात की जाती है, बात बोली जाती है, बात कही जाती है, कहा जाता नहीं, इसलिए बात आ से अंत है फिर भी वो स्त्रीलिंग है। नौकरी स्त्रीलिंग है। मार्ग पुल्लिंग है। मिठाई ये स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए बोलकर है। तो ये उपसर्ग वो होते हैं जो मूल शब्द को, जो मूल शब्द धातु जिसे कहते हैं, मूल शब्द को, मूल शब्द के आगे लगाए जाने वाले शब्दों को हम लोग क्या करते हैं? वाक्यों को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। आगे लगाए जाने वाले उस अक्षरों को या कुछ शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आगे लगाते हैं। जो शब्द है, मूल शब्द जो होता है, मूल शब्द के आगे वाले, पीछे नहीं। पीछे लगाते हैं तो प्रत्यय होता है, आगे लगाते हैं तो वो उपसर्ग होता है। चरित्र, उदाहरण के लिए चरित्र, तो पीछे नहीं लगाते, आगे लगाते हैं। कुचरित्र, कु प्लस चरित्र, कुचरित्र। सु प्लस चरित्र, सुचरित्र। सु भी लिख सकते हैं, सु प्लस चरित्र, सुचरित्र, अच्छा चरित्र जिसे कहा जाता है। कुचरित्र का मतलब बुरा चरित्र बोलकर कहा जाता है। चरित्र मूल शब्द है, कु और सु जो है वो उपसर्ग होते हैं। स्वार्थ, स्वार्थ के सामने निस्वार्थ, निहि प्लस स्वार्थ बोलकर लिखना है। नि लिखकर सामने दो डॉट डालना है। निहि प्लस स्वार्थ, निस्वार्थ। तो इस तरह से निस्वार्थ बोलकर आता है। धर्म, धर्म के सामने अ प्लस धर्म अधर्म, अ प्लस धर्म अधर्म। और मान, यहाँ पर अप प्लस मान अपमान, सम प्लस मान सम्मान। ये अपमान बोलकर लिखे यहाँ पर, अप प्लस मान अपमान बोलकर लिखा था। अप यानी कि जो उपसर्ग होता है। सत्य उसे उपसर्ग है अ प्लस सत्य असत्य। तो इस तरह से उपसर्ग तुम्हें एनुअल एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे और आगे भी आते हैं तो हम लोग उसे देखते जाएंगे। और नीचे दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कर कर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से क्या करना है? प्रत्ययों को अलग करके लिखना है। यहाँ पर प्रत्यय देखिए, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगे हैं। जो मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं तो उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, प्रत्यय लगे हुए हैं, हमें क्या करना है? उनको दो को अलग करना है, अलग कर कर लिखना है। कैसे लिखना है? सत्य प्लस ता, सत्यता। ता को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। सत्य प्लस ता, सत्यता। तो प्रत्यय कौन सा हुआ? ता हुआ, तो ता को हमें अंडरलाइन करना है। अस्थिरता, अस्थिर प्लस ता, अस्थिरता। चंचलता, चंचल प्लस ता, चंचलता। मनुष्यता, मनुष्य प्लस ता, मनुष्यता। आवश्यकता, आवश्यक प्लस ता, आवश्यकता। कायरता, कायर प्लस ता, कायरता। तो इस तरह से प्रत्ययों को अलग करके लिखना। ये भी तुम्हें एनुअल एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो पिछले बार और इस बार में थोड़ा चेंजेस यानी कि उपसर्ग आए हैं, तो उपसर्ग मिलाए हैं। पिछले साल ये उपसर्ग नहीं थे, इस बार आप लोगों को आए हैं। और अन्य वचन रूप लिखिए बोलकर है। नौकरी, वचन एक वचन बहुवचन 2 ही है, तो अन्य वचन रूप में नौकरी बोलकर है। नौकरियां बोलकर लिखना है। स्त्री, स्त्रियां। रीति,
रीतियाँ, वस्तु वस्तुएं, आज्ञा आज्ञाएं बोलकर लिखना है। विलोम शब्द अपोजिट वर्ड्स आपको लिखना है। विलोम शब्द प्रारंभ अंत, प्रारंभ का अंत होता है, सत्य असत्य होता है, धर्म अधर्म होता है, उन्नति अवनति, उन्नति अवनति, सफल विफल, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, आदर निरादर, निर्बल सबल, स्थिर अस्थिर। तो इस तरह से तो कर्तव्य और सत्यता पाठ पूरा समाप्त होता है। विद्यार्थियों के कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए बोलकर है। तो आपको अगर से रेगुलर क्लास होती तो मैं लिखा था आपको, तो क्या कर्तव्य होते हैं आपके, उसे लिख कर लाना था। अभी तो नहीं है, जब भी आप लोग आएंगे एक बार फिर से हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। तो मैं इसे समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में हम लोग दूसरा लेसन प्रारंभ करेंगे।